भूक लागली आहे माहित आहे, लवकर बोलून संपवते. फर्स्ट ऑफ ऑल मी डॉक्टर खारगरना थँक्यू म्हणेन and thank you to the administration of KIMS Hospital. It's wonderful that they have started a specialty clinic. न्यूरोलॉजी असं म्हटल्यानंतर सगळ्यांना भीती वाटते, डर लगता है सबको कि दिमाग की संतुलन बिगड़ नहीं जाए, दिमाग में कुछ हो नहीं जाए, हम जिंदगी कैसे जिएंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, लोगों का क्या हो जाएगा, ये सारे ख्यालात आते हैं. और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और भी तकलीफ हो जाती है ये सोचकर कि हमारे पीछे से लोग कैसे कर पाएंगे, कैसे जिएंगे, या हम अपने आप को कैसे संतुलित रख सकते हैं, ये सारे ख्याल आते हैं. मेरी मुलाकात डॉक्टर खारगर से इसी वजह से हुई. मेरे ससुर जी को पार्किंसन शुरू हुआ, इस वजह से हमारा पूरा परिवार जैसे थम गया, क्योंकि वो अपसेट रहने लगे, खाने पीने में दिक्कत होने लगी, बाहर जाने में दिक्कत होने लगी, एक दूसरे से बात करने में दिक्कत होने लगी. ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, हम आज नहीं समझ पाते, लेकिन जो इंसान इससे सफ़र करता है वो जानता है, उसका परिवार जानता है कि कितनी तकलीफें होती है. उसके अलावा ऑफकोर्स एपिलेप्सी, सीजर्स, ये तो और भी तकलीफदायक होती है, लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर. हम सब जानते हैं कि जानकारी होने से, अवेयरनेस होने से हम सारी समस्याओं का हल कर सकते हैं. और जब इतना बढ़िया हॉस्पिटल है, इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं, इतनी अच्छी फैसिलिटी और फैकल्टी है जो इन डेप्थ स्टडी करके हर एक छोटी से छोटी चीज़ को स्टडी करके आपको मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं. तो मेरे ख्याल से हम सबको वी शुड ट्राई एंड बेनिफिट फ्रॉम दिस. यहाँ पर आके समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि हम हमारी ज़िंदगी और बेहतर कैसे कर सकते हैं. एंड सबसे अच्छी बात यह है कि स्पेशलिटी क्लिनिक में, सब स्पेशलिटी क्लिनिक मतलब छोटी से छोटी चीज़ें, माइग्रेन जैसी चीज़ भी कैसे संभाला जाता है ये बताते हैं. ये समझाया जाता है कि कैसे हम हमारी लाइफ ज़्यादा अच्छे से जी सके, हाउ कैन वी प्रिवेंट इट. क्या आप जानते हैं कि इंडिया में, या इंडिया को अभी 3rd लार्जेस्ट कैपिटल और ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ कहा जाता है. मतलब ये सोचिए कि कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम की शुरुआत होने से ये सारी चीज़ें होती हैं. तो ये शायद कोई जानता भी नहीं कि मीठा ज़्यादा खाने से या ब्लड शुगर ज़्यादा बढ़ने से ब्रेन को अफेक्ट होता है. जानते हैं आप लोग? नहीं पता था. तो ये बहुत ज़रूरी है कि सारी चीज़ें का कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी जो बोलते हैं, एकत्रता, जानकारी, ये सारे डॉक्टर्स आपको दे सकते हैं. तो जब ये ऐसे प्रोग्राम करें तो बहुत अच्छा लगता है कि आप सब यहाँ पर आए, सुनने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, और अब आप जाकर आपकी फैमिलीज़ को बता सकते हैं कि देखिए, ये तो बता सकते हैं कि देखिए ये ऐसा हॉस्पिटल है, ये डॉक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें की जानकारी और बीमारियों का समाधान यहाँ पर हो सकता है. सो अगेन थैंक यू टू द KIMS फैकल्टी, टू ऑल द डॉक्टर्स, और सबके इंडिविजुअल नाम तो अभी मुझे पता नहीं, लेकिन मैं डॉक्टर खारगर को जानती हूँ और मैं उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उनके वजह से मैं सबसे मिल सकी. और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये भी कहूँगी, जो मैंने एक छोटी सी चीज़ शुरू की थी, नानावती हॉस्पिटल में मैंने औरतों के लिए मेनोपॉज का अवेयरनेस शुरू किया था, जिससे आज नानावती हॉस्पिटल में
उन्होंने एक मेनोपॉज क्लिनिक शुरू किया है। तो अगर ये यहाँ पर भी हो सकता है और हो जाए, जैसे आज हम सब यहाँ पर मिलकर न्यूरोलॉजी की बात करते हैं, डायबिटीज की बात करते हैं, तो अगर ये अवेयरनेस हम यहाँ पर क्रिएट कर सके, लोगों को बुला सके, उनको बता सके कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, तो वी कैन अचीव प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर। और मेरा एक छोटा सा एफर्ट मैंने शुरू किया है जिसमें पैसा भी नहीं लगेगा, न्यूफिट, ये आप प्लीज डाउनलोड करें या यूट्यूब पे फॉलो करें। इसमें हम सब डॉक्टर्स से वार्तालाप करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि कैसे हम अपने शरीर को और स्वस्थ रख सकते। तो ये डेफिनेटली आप कीजिए, बिल्कुल फ्री है, सिर्फ जानकारी के लिए ये बहुत काम आएगा आप सबको। सो आई वुड से थैंक यू वंस अगेन फॉर एवरीवन एंड थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए, आप बुलाने के लिए। और मैं चाहूँगी एक बार फिर से आप सब, मैं ये नहीं कहूँगी कि हॉस्पिटल आना, क्योंकि हॉस्पिटल आना कोई नहीं चाहता, लेकिन ज़रूर अवेयरनेस के लिए आना, सुनना और डॉक्टरों से सलाह टाइम पर लेना। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। मैं जहाँ पर जाती हूँ, मैं पब्लिक से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, क्योंकि इस वजह से एक कनेक्शन हो जाता है। तो मैं पब्लिक से 5 सवाल ले सकती हूँ, ठीक है? डेफिनेटली इनको एक माइक दे दीजिए प्लीज। आप सवाल इस चीज के बारे में ही पूछेगा। सॉरी, बोलिए बोलिए। सबको नमस्ते, आपको भी नमस्ते। मैम, आप और मैं एक ही उम्र के हैं, मैंने आपकी मूवी बहुत देखी है, पर आपकी जवानी का राज क्या है वो हम जानना चाहते मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सेहत को संभालना। और बात ब्यूटी ट्रीटमेंट्स की नहीं मैं कह रही हूँ, मैं बोलती हूँ सेहत को संभालना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आप प्लीज बैठिए। थैंक यू। जैसे इन्होंने कहा हम उम्र हैं, जब हम उम्र हैं तो एक दौर गुजरता है जिंदगी का जहाँ पर हम बच्चों को संभालते हैं, माँ बाप को संभालते हैं, सास ससुर को संभालते हैं, और वो सारी चीज़ संभालते संभालते शायद हम अपने आप को भूल जाते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर मुझे औरतें नज़र आ रही हैं, और मैं ये कहूँगी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप खुद स्वस्थ हो तो आप आपके परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। सो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि दूसरों का ख्याल रखना सही है, लेकिन सबसे पहले अपने आप का भी ख्याल रखना। Anyone else? आवाज नहीं आ रही। गरीब लोगों के लिए बहुत सारे कम्युनिटी सर्विस हेल्थ रिलेटेड प्रोजेक्ट करते हैं। क्या हम तीनों का मिलके, आपकी संस्था के साथ मिलके कुछ गरीब लोगों के लिए अच्छा काम कर सकते हैं? जी जरूर, आई विल गिव यू माय मैनेजर्स नंबर यहाँ पर। अंकुर जी, हाँ जी, हाँ जी, जरूर। बॉम्बे थाना डिस्ट्रिक्ट के संबंधी पार्टी हो बोला। आय ऑल्सो तुम्ही पण काम करतात फिल्ममध्ये, तर माझं एक विचारायचं की घर आणि वर्क, हाऊ टू बॅलन्स, ह्या दोन्ही गोष्टी तुम्ही कसं बॅलन्स करता? देर इज नो सेट बॅलन्स. आपल्याला पण माहिती आहे एव्हरी डे इज अ न्यू डे. तर कधी मुलाला काहीतरी पाहिजे, कधी नवऱ्याला काहीतरी पाहिजे, कधी काम आपल्याला ओढून घेतं. आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि रात को सोने के पहले आप एक पर्ची पे 5 चीज़ें लिखिए जो सबसे महत्वपूर्ण हो अगले दिन के लिए, और जब तक वो 5 चीज़ें खत्म नहीं हो आप छठी चीज़ों को हाथ मत लगाना, वो आपका पूरा बैलेंस सही कर देगा. आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे. टाइम मैनेजमेंट इज द की, क्योंकि हम औरतों को बहुत सारी चीज़ें संभालनी पड़ती है. हाँ जी.
speak louder, I think. Unless मध्ये आहे मॅडम दिस इज रिलेटेड टू न्यूरोलॉजिकल सब्जेक्ट पण हा जरा वेगळा आहे. खूप साऱ्या फॅमिलीजमध्ये एपिलिप्सी किंवा अल्झायमर किंवा स्क्रिझोफ्रेनिया स्ट्रोक याचे पेशंट घरी असतात आणि त्या घरामध्ये तो पेशंट असल्यामुळे त्याची काळजी घेणारे जे नातेवाईक आहेत त्यांची जी मानसिक स्थिती आहे त्याची केअर करण्यासाठी या क्लिनिकबरोबर एक सपोर्टिव्ह जर काही सिस्टीम असेल किंवा त्याच्याशी रिलेटेड जे काम करणारे आहेत केअरटेकर्स, केअर गिविंग फॉर केअरटेकर्स, हा आम्ही कन्सेप्ट हे करायचा प्रयत्न करतो आहे. त्याच्यासाठी तुमच्याकडून आम्हाला काही गायडन्स किंवा हेल्प होण्यासारखी असेल तर आम्ही त्याच्यात मी डेफिनेटली हे डॉक्टर खारगनच्या बरोबर बोलून घेईन. ॲक्च्युली इथे तुमचे सगळे डॉक्टर्स आहेत, फॅकल्टी पण आहेत. आय एम शुअर दे विल एंड अप डुईंग समथिंग लाईक दिस. कारण तुम्ही जो प्रश्न केला आहे तो फार इम्पॉर्टंट आहे. नानावटी हॉस्पिटल्सला पण हे आम्ही समजून घेतलं की फक्त जी बाई मेनोपॉज मधनं जात असते फक्त तिच्यासाठी नाही, बट इट्स इम्पॉर्टंट दॅट द होल फॅमिली अंडरस्टँड्स व्हॉट द वुमन इज गोइंग थ्रू. सो सिमिलर थिंग फॉर युअर, अ केअर गिवर नीड्स टू बी टेकन केअर ऑफ. So definitely we will have something like that. Hello everybody present here. I want to say first of all the long term is all the love towards the guest of today. Namaskar, thank you so much. It is also love the place we call our house, that is the King's Hospital. A child is growing up in a very beautiful manner and beautiful battalion of all the requirements including the nicest doctors. I think this gives a confidence of living in itself. Opening this type of definite required avenues and the suggestions that you have made very boldly. You are a nice female human being but very sober, simple. I never expected like this. I was feeling why you have been waiting so long. I might have seen your serials, your other things, but that is all apart. That is your survival. But here today you are a beautiful, beautiful lady, beautiful human being, bold personality, able to share in public what pains you have gone through your family requirements and what suggestions you implemented. I don't want you to ask all these questions. This is your all part of life. Ultimately, every soul on the earth is a human being. I want you to sing your favorite song in whatever best possible manner. कोई ऐसा अच्छा गाना जो आपका पसंद का हो. Only 2 lines of that song. Thank you so much. बहुत पेशेंट से आपने सबका जवाब दिया है. मेरे पास कुछ सवाल है जो यू हैव अटैच्ड टू दिस नियोफिट. अगर आप परमिशन दें तो मैं 2-4 सवाल जी जी जी. ये व्हाट इज नियोफिट? Ma'am, I will listen to you. Let me just finish this. So what is नियोफिट यूनिवर्स all about, मैडम? जी जी. नियोफिट यूनिवर्स एक यूट्यूब पर हम लोगों ने प्लेटफॉर्म शुरू किया है. यहाँ पे शिवू जी हैं. इनसे मिलकर हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है which creates awareness of day-to-day problems which we have informed medical advisors, doctors who come and share their views. तो जो नॉर्मली आप मैं डॉक्टर से सवाल पूछेंगे वही सवाल मैं ये प्लेटफॉर्म पे पूछती हूँ ताकि आप उसका मेडिकल करेक्ट आंसर जान सके, पर बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कॉम्प्लिकेशंस नहीं, कोई बड़ी मेडिकल लैंग्वेज नहीं, बहुत सिंपल हिंदी या इंग्लिश में आपको जो समझ में आए. और आप आपके क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछ सकते हैं. जैसे जैसे एपिसोड्स जाएंगे वहाँ पर आपके क्वेश्चंस हम सब आंसर करेंगे. ये पेशेंट इनिशिएटिव, अवेयरनेस इनिशिएटिव है, अगर है तो कैसे डिफरेंट है? This is a patient awareness initiative for sure. As we all know, there is a brain and gut connection. सारी बीमारियां ना इधर से शुरू होती है या इधर से शुरू होती है. तो अगर हम ये जो पाथवे है इसको समझ सके, जान सके और इम्प्रूव कर सके
तो इससे और बेहतर क्या हो गया, मैं हॉस्पिटल में आकर यही कहूँगी कि हॉस्पिटल में आने वाले लोग कम हो जाएंगे, लेकिन लोग ज़्यादा स्वस्थ रहने लगेंगे, उनकी हेल्थ सुधर जाएगी और मेरे ख्याल से डॉक्टर्स भी खुश रहेंगे कि हमारे पेशेंट्स अच्छे से हैं। Thank you, madam. ये how Bhagyashree is involved in this initiative campaign of NeoFit? मैं बहुत सारे डॉक्टर से मिलती हूँ, उनसे बात करती हूँ और जब हम पेपर पढ़ते हैं तब ये भी सुनाई देता है कि पेशेंट्स कभी कभी डॉक्टर्स से बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते हैं। जब पेशेंट्स को तकलीफ होती है तो उनके घर वाले डॉक्टर से मिसबिहेव भी करते हैं। हम सब समझते हैं कि जो ऊपर वाला देखता है उसके बाद तो डॉक्टर ही हमारे अपनों की जान बचा सकता है, उनको ठीक कर सकता है और वाकई में ये सच भी है। लेकिन हम ये शायद भूल जाते हैं कि वो भी इंसान है और जब डॉक्टर्स पेशेंट्स को ऑपरेशन करके या मेडिसिन देके घर वापस भेजते हैं, जब तक उनका नेक्स्ट विजिट होता है उस दौरान पेशेंट कैसे और किस वातावरण में रहता है घर पर, ये बहुत निर्भर हो जाता है उसकी सलामती के लिए, उसके ठीक होने के लिए और उसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। पेशेंट या पेशेंट के घर वालों को उसको हेल्प करना पड़ता है, उसकी सहायता देनी पड़ती है। डॉक्टर जो कहते हैं उसको मानना पड़ता है, पर बहुत कम लोग उसको कंप्लीटली फॉलो करते हैं। कभी कभी वक्त का तकाजा होता है, कभी कभी पैसे की तंगी होती है, कभी कभी बोरियत होती है, इच्छा नहीं होती है, अरे अगली बार डॉक्टर से मिलेंगे तब देख लेंगे। पर उस चीज़ में या वो चीज़ ना करने से तबीयत जब खराब होती है तब उंगलियां आती है डॉक्टर की। तो ये जो गैप है इन बिटवीन, ये हमारा नियोफिट उस गैप को सॉल्व करता है कि आपको बार बार रिमाइंड कर दे कि क्या सही है और क्या गलत है। मैडम, आपको बहुत ही ईमानदार और सहज जवाब के लिए हम आपको सलाम करते हैं। आखिरी सवाल, इंटास कैसे इन्वॉल्व है इसमें? इंटास इनकी कंपनी है और उनका एक इनिशिएटिव है, जैसे रोटरी का इनिशिएटिव होता है कि कई लोगों की सलामती के लिए, बेहतरी के लिए जो काम करना चाहते हैं, इंटास का भी यही इनिशिएटिव है। सो that's about it, and thank you for all these questions and thank you for everyone for listening so patiently, and because you all were patient, I will listen to the pretty lady there and say, दिल दीवाना सजना की माने ना, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये बदला है समझाने से समझे ना, ये बदला है समझाने से समझे ना। दिल नहीं समझता, लेकिन आप लोग प्लीज समझिए और आपके डॉक्टर्स की बात मानिए। थैंक यू। मैडम, थैंक यू बोल लो नहीं। कुणाल, पेशेंस if you can please.